हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका टीचर मेंटर पीपी सर। तो आप लोगों को आज केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में बताऊंगा। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी? सबसे पहले दिमाग में आया जेम्स क्लार्क अकॉर्डिंग टू पढ़ाएंगे आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हेडिंग डालेंगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। सबसे पहले इन 1864 टू 1870 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन्होंने क्या किया था? 1864 से 1870 के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन बताया था। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो पहले इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? देखो भाई, इनके अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ट्रेवल करती है, एनर्जी ट्रेवल करती हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है कंटिन्यूसली, लगातार। मतलब एक बॉडी में एनर्जी का ट्रांसमिशन एक बॉडी में कंटिन्यूस तरीके से होता रहता है। तो लिखो, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड from one body to an other continuously energy is transmitted from one body to another continuously in the form of रेडिएशन। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसमिशन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में लगातार होता है फ्रॉम रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन के रूप में होता रहता है। फॉर इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल क्या है? कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, ETC। ठीक है, बढ़िया से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम दूसरा इन्होंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो प्रकार की रेडिएशन, दो प्रकार की फील्ड को कंसिस्ट करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट टू टाइप ऑफ फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो प्रकार की फील्ड को कंसिस्ट करती हैं, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। तो लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन consists two types of field, that is electric field and magnetic field, that is electric field and magnetic field, which is oscillate perpendicular, in the
डायरेक्शन are perpendicular to each other। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो प्रकार की कोई फील्ड को कंसिस्ट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सीलेट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ डायग्राम के द्वारा मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक, मैं डायग्राम के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। आपको डायग्राम के द्वारा यहाँ समझा दे रहा हूँ। इसको कॉपी कर लें आप लोग, मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे। ठीक, दूसरा आपका डायग्राम ऐसे है। ये आपका ग्रीन वाला पार्ट जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, ब्लैक वाला है, ग्रीन वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ब्लैक वाला आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यह वेव ट्रेवल करती हैं। लग रहा है कि परपेंडिकुलर, देखो इधर वाला इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। ठीक, और तीसरा प्रॉपर्टी लिख लो बाबू, तीसरी प्रॉपर्टी इसको लिख लो, डू not require any medium to propagate, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगला है जितने भी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सबकी वेलोसिटी सेम होती है, जो कि ट्रेवल करती हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट से। तो लिख लो all electromagnetic radiation travel with same as velocity of light, that is 3 into c equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इतनी रही बच्चों, इतनी रही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में कंसेप्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग कॉपी करें। अब उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको कॉपी करें, बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। ठीक, अब हेडिंग डालेंगे आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, पहले आपको समझा दें हम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बढ़िया से। तो बताते हैं आपको। डिफरेंट प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के क्रम में अगर रखा जाए तो विजिबल रीजन में एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहले हम जान जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन कौन सी रे आती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन कौन सी रे आती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये हमारा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन कौन सी रे आती हैं। तो एक ट्रिक है, आप लोग याद रख लो, ट्रिक
ट्रिक की मदद से हम रेडिएशन को देखेंगे। कौन कौन सा है ट्रिक? क्या है? सी वाई एक्स यू वी आई एम आर। ठीक है, सी वाई एक्स यू वी आई एम आर, सी वाई एक्स यू वी आई एम आर। सी मतलब होता है कॉस्मिक रे। देखो पहले वाले सी का मतलब हुआ कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे। वाई मतलब है गामा रे, एक्स मतलब है एक्स रे, यूवी जो आपका आएगा अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रे, और आई जो है आपका इंफ्रारेड आएगा, इंफ्रारेड आएगा। यह है एम मतलब माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। आर मीन्स है आपका रेडियो वेव। ठीक है, यह ट्रिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। सी वाई एक्स यू वी आई एम आर। और अल्ट्रावायलेट रे और इंफ्रारेड के बीच में विजिबल रीजन होता है। इन दोनों के बीच में विजिबल रीजन पाया जाता है, विजिबल। इनके बीच में विजिबल रीजन पाया जाता है, विजिबल रीजन। इनके बीच में विजिबल रीजन पाया जाता है। अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में विजिबल रीजन पाया जाता है। और विजिबल रीजन में भी हमको क्या मिलता है बाबू? स्पेक्ट्रम मिलता है। विजिबल रीजन में ही हमको स्पेक्ट्रम मिलता है, विबग्योर। इसी में हमको स्पेक्ट्रम मिलता है, स्पेक्ट्रम इसी में मिलता है। ठीक है, इसी रीजन में हमको स्पेक्ट्रम मिलता है। तो ठीक है, तो अब हम इनको वेवलेंथ के इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज करके अब हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे। वेवलेंथ के इंक्रीजिंग आर्डर में हम अरेंज करके स्पेक्ट्रम बनाएंगे। दिमाग में याद रखने के लिए ये डायग्राम याद कर लो इसको, सी वाई एक्स यू वी आई एम आर, सी वाई एक्स यू वी आई एम आर। ठीक, तो इसको आप लोग बना लिए होंगे। चलो अब देखते हैं वेवलेंथ के इंक्रीजिंग आर्डर में इसको रखा जाएगा। तो देखो वेवलेंथ तो आपको बताया था क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ नोन एज वेवलेंथ। अच्छा देखो वेवलेंथ के इंक्रीजिंग आर्डर की अगर हम बात करें तो देखो बाबू, यह वेवलेंथ का इंक्रीजिंग आर्डर आपका ये होगा, ऐसे बहुत कम, पहले कम, सुनिएगा ध्यान से बाबू, डायग्राम से घबराना मत। धीरे धीरे इसका गैप बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा गैप। मेरे साथ डायग्राम आप लोग बनाएंगे, धीरे धीरे गैप बढ़ेगा, ये डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका वेव देखिएगा, वेव के लिए ऐसे होता है ना बाबू, वेव देखो। ठीक है, ये आपका वेव है, यहाँ से यहाँ तक वेव। तो इनके बीच की जितनी गैप कम होगी, सुनिएगा डायग्राम को, सुनिएगा आपको, इनके बीच की जो गैप जितनी कम होगी वेवलेंथ कम होगा। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो देखिएगा ये जो वेवलेंथ का आर्डर है बढ़ता जा रहा है, वेवलेंथ का आर्डर बढ़ता जा रहा है। तो इधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लैम्डा जो होता है, लैम्डा क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लैम्डा इंक्रीज कर रहा है। तो इसको कहेंगे वेवलेंथ के इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंजमेंट। और देखिए हम लोग पढ़े हैं, देखो आप लोग, हम आगे हम पढ़ेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें आएगा E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो देखो एक बात है, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। देखो पढ़ाया हूँ मैं इसको पहले वाले लेक्चर में, वेव थ्योरी वाले में, वेव थ्योरी में वेलोसिटी में पढ़ाया हूँ। ठीक है, ये देखो फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो इधर हम ऊपर लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी, इधर हम ऊपर लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इसमें क्या होगा? ऊपर क्या होगा?
फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा बाबू, डिक्रीज करेगा। लैम्डा इंक्रीज करेगा, ये लैम्डा इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करेगा, ये रिलेशन तो जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो डिफरेंट प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उनके इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग आर्डर फ्रीक्वेंसी के आर्डर में हम रखेंगे, ठीक है। तो विजिबल रीजन में एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैं आप लोगों को ट्रिक बताया हूँ, क्या बताया था, ट्रिक जो बताया था CY/X UV/IMR, ठीक है। तो उसी ट्रिक को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसी ट्रिक को मैं बढ़िया से लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ बाबू। तो आप लोग ट्रिक को लिखें CY/X UV/IMR, यहाँ कहीं लिख लो साइड में CY/X UV/IMR, भूलना मत, CY/X UV/IMR, ठीक है, CY/X UV/IMR। तो देखो C मतलब होता है कॉस्मिक रे, Y मीन्स गामा रे, ठीक है, CY/X, X मीन्स एक्स-रे, ठीक, CY/X UV मतलब अल्ट्रा वायलेट, ठीक है बाबू, अल्ट्रा वायलेट रे, CY/X UV/IMR। I मतलब होता है इंफ्रारेड IR रीजन, ठीक है। CY/X UV/IM, M मतलब माइक्रोवेव, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ आएगा रेडियो वेव, ठीक है बाबू, रेडियो वेव। तो इसको हम एक डायग्राम के द्वारा हम ऐसे लिख सकते हैं, बना ले रहे हैं, ऐसे हम बना के हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है बाबू। देखो ऐसे कर सकते हैं। अब देखो अल्ट्रावायलेट रे और इंफ्रारेड के बीच में, अल्ट्रावायलेट रे इंफ्रारेड के बीच में विजिबल रीजन पाया जाएगा, इसके बीच में विजिबल रीजन होगा, इसी के बीच में विजिबल रीजन होगा, यहाँ विजिबल लिखेंगे, यहाँ विजिबल रीजन, इसी के बीच में विजिबल होगा, VIS ठीक है, समझ जाना, विजिबल रीजन आपका। तो देखो विजिबल रीजन में क्या मिलेगा हमको, स्पेक्ट्रम मिलेगा। विजिबल रीजन में क्या मिलेगा बाबू, विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रम मिलेगा। यहाँ स्पेक्ट्रम बना लो, समझ में आ गया होगा आपको। तभी हम सबको ऑर्डर लिख दे रहा हूँ। इसमें हमको स्पेक्ट्रम मिलेगा, और स्पेक्ट्रम क्या होता है, विबगोर होता है, ठीक है, वो स्पेक्ट्रम। तो यहाँ लिख लेना VIBGOR, ठीक है, विबगोर, ये आपका स्पेक्ट्रम मिलता है। अभी हम डाटा भी लिख दे रहा हूँ, तब तक आप लोग कॉपी करें आप लोग, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्पेक्ट्रम कैसे। अभी तक हम स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो डाटा भी इसका लिख दिया हूँ आपका, ठीक, डाटा आपका ये है। देखो बाबू, कॉस्मिक रे का जो वेवलेंथ होता है 10⁻⁻16, 10⁻⁻16, 10⁻⁻14, 10⁻⁻10, 10⁻⁻10, 10⁻⁻8, 10⁻⁻6, 10⁻⁻2, 10⁻�0, 10⁻2, 10⁻4, 10⁻8, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लैम्डा जो है वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है,
और फ्रीक्वेंसी इधर जा रहे हैं, देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी इधर बहुत ज़्यादा है डाटा में, और इधर जा रहे हैं बाई साइड तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी एकदम डिक्रीज कर रही है। फ्रीक्वेंसी को यहाँ हर्ट्स में लिया हूँ, ठीक है। देखो कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। और जो रेडियो और माइक्रो के बीच में जो जितने भी रेडियो स्टेशन है, एफएम है, जो भी रेडियो मंत्रा वगैरह है, उसी में सिग्नल मिलता है आपका, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लैम्डा वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। और देखो बाबू अल्ट्रावायलेट रीजन में और इंफ्रारेड के रीजन में विजिबल स्पेक्ट्रम मिलता है, VISI, ठीक है। वे विजिबल रीजन में ही हमारी आँखें कलर को देख पाती हैं, ठीक है। तो विजुअल रीजन में हमको स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। विजुअल रीजन में स्पेक्ट्रम मिलता है, वो स्पेक्ट्रम विवगोर के रूप में रहता है, विवगोर। हाँ देखो VIBGYOUR, ठीक है। तो देखो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग। अब जो इसका आर्डर होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच लाई करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होता है और सबसे कम वेवलेंथ होता है वायलेट का, ठीक है। इसको वायलेट कहते हैं, इंडिगो कहते हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। ये आपका स्पेक्ट्रम है। अब देखो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, यहाँ लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो लैम्डा इंक्रीज कर रहा है। यहाँ इस डायग्राम के द्वारा मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। लैम्डा को हम ग्राफ के अनुसार हम देखो समझा रहा हूँ कैसे बनेगा यह। इधर देखो वेवलेंथ बहुत कम है, इधर धीरे धीरे बढ़ रहा है वेवलेंथ का आर्डर धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ेगा और ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ऐसे बढ़ता जाएगा बाबू, इस तरह काफ़ी बढ़ जाएगा। तो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं बाबू, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये ग्राफ अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो डिफिनीशन इसका आराम से लिख सकते हैं, व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और डिफरेंट प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम अरेंज करें इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के आर्डर में हम अरेंज करें तो विजुअल रीजन में एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। याद कर लो, समझ लो, डिफरेंट प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के आर्डर में हम अरेंज करें तो विजुअल रीजन में एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। आई होप को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलो डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ, व्हेन, लिख लो, यहीं लिख दे रहा हूँ, व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन are arranged in, when different type of electromagnetic radiation are arranged in increasing order of their wavelength or wavelength and or decreasing order of their frequency, then in visible region a complete
complete spectrum is obtained known as electromagnetic स्पेक्ट्रम। ठीक है बाबू, समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग टाइप करें, इसको नोट करें। थैंक यू, नोट करें बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोग। ठीक है, अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको लिख लो, विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, इंडिगो है, इंडिगो, यह वायलेट है, ब्लू है, ग्रीन। समझ में आ गया होगा। यह लॉन्ग रेडियो वेव है, लॉन्ग रेडियो वेव है। अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब छोटा मोटा कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल करा दें आप लोगों को। ठीक है, रेडियो मंत्रा से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के छोटे मोटे न्यूमेरिकल करा दें, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नोट करो। अब हम, हेलो बच्चों, तो आइए अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, जो आप लोगों के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया हुआ है। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय ट्रांसमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ लो बाबू, ध्यान से देखो। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ऑल इंडिया, देखो, ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती स्टेशन, मतलब ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती स्टेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती स्टेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है बाबू, न्यू की वैल्यू दी हुई है 1368 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ। पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय ट्रांसमीटर। देखो भाई, रेडियो को चलाने के लिए बहुत बड़े बड़े क्या लगे रहते हैं, ये आपके छतरीनुमा डिस्क लगे रहते हैं। ठीक है, डिस्क रहते हैं जो रेडियो वेव को भेजते हैं। तो यहाँ देखो, जो एमिटेड रेडियो वेव होगी, रेडिएशन जो एमिट होगा, रेडिएशन, तो रेडिएशन के लिए लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है। एमिटेड इसमें लैम्डा क्या होगा? ठीक है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ पूछ रहा है। ये रेडिएशन जो मिल रही है, इस रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो देखो, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है किलोहर्ट्ज, तो इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लो। 1368 इंटू किलो मतलब 3, 10 पे 1000, 10 पे 3, ये हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, हर्ट्ज को सेकेंड इनवर्स भी कर सकते हैं। तो आपको वेवलेंथ बताना है बाबू। तो देखो, फार्मूला होता है न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। न्यू इक्वल टू, ये छतरी है, छतरी आपका समझ गए होंगे अब, हाँ छतरी है, तो न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, या ऐसे कह सकते हैं लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू। सी बाई न्यू फार्मूले में रखो, आंसर आएगा। सी की वैल्यू है, आप जानते हैं सी की वैल्यू, यहाँ लिख लेना। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, रट्टा मार लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और इसको हम न्यू की वैल्यू दिया है 1368 इंटू 10⁻3। ये हर्ट्ज को हम सेकेंड इनवर्स भी कर सकते हैं। तो यह सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कट जाएगा, सिर्फ मीटर बचेगा। इसको सॉल्व करोगे बाबू, क्या होगा? 3 × 10⁸ बाई 1368, या 10⁻4 ऊपर ले जाओ, 3 ऊपर ले जाओ, 10⁻³ हो जाएगा। यह मीटर में रहेगा आपका। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 3 के आगे 5 शून्य लगाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 शून्य लगाओ, और फिर 1368 करो, ये मीटर में रहेगा। फिर सॉल्व करोगे तो 219.2 मीटर आएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 219.2 मीटर के आसपास आएगा। तो याद करो तुम लोग, वेवलेंथ का जो वेवलेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 219 या 220 मीटर के आसपास इतना आ रहा है। तो देखो 200 के आसपास आ रहा है। तो देखो वेवलेंथ ज़्यादा जो आर्डर पाया जाता है, वो ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है 100 से 200, 100 से 200 के बीच में जो आर्डर आ रहा है, तो रेडियो वेव को शो करेगा। तो आप लोग लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो वेवलेंथ। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा किस आर्डर में आएगा? रेडियो वेवलेंथ में आएगा।
ठीक है बाबू, तो ये आपका क्वेश्चन रहा, इसको मिटा लेना, कुकुर मुत्था लग रहा है। ठीक है बाबू, ये समझ में आ गया होगा। चलो नोट करो, दूसरे टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। आइए हम देखते हैं एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन एग्जाम्पल का उसके। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट 400 नैनोमीटर टू रेड 750 नैनोमीटर, एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है विजिबल रीजन में 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और इस एंगस्ट्रॉम को अगर हम नैनोमीटर में लिखेंगे तो एक जीरो कम हो जाएगा, ये नैनोमीटर हो जाएगा। इसमें भी एक जीरो कम हो जाएगा, 750 नैनोमीटर हो जाएगा ना बाबू। तो आपको यह वेवलेंथ दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ आपका, हम पहले भी बता चुके हैं, वेवलेंथ का ऑर्डर दिया हुआ है, वेवलेंथ का ऑर्डर दिया हुआ है। तो पहले इसके लिए वेवलेंथ का ऑर्डर दिया हुआ, पूछ क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो न्यू इक्वल टू, इसके लिए फ्रीक्वेंसी निकालोगे, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सी की वैल्यू यहाँ रखोगे, सी की वैल्यू रखोगे तो सी की वैल्यू होती है 3 इंटू, हाँ सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा की वैल्यू ही है दी हुई है 400 नैनोमीटर है। तो नैनोमीटर है मतलब 10⁻⁹। ठीक, ऊपर ले जाओगे हो जाएगा 3 बाई, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 9 10 हो जाएगा 8 ये हो जाएगा 9 4 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। ऊपर जाएगा आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 3/4, ये आपका 10⁻15 8 7 15। इसको ऐसा कर दो 14 कर लो तो 30/4 10⁻14 हर्ट्ज हो जाएगा। तो 4 7 28 4 5 20, 4 7 28 4 5 20, 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आएगा, 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आएगा। ये आपका फ्रीक्वेंसी आएगी हर्ट्ज। इसके लिए भी फ्रीक्वेंसी बता लो, पॉइंट कर लो बाबू, कितना होगा फ्रीक्वेंसी। चलो न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, ये लैम्डा दिया हुआ है, सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपान लैम्डा की वैल्यू इतनी होती है, क्या लैम्डा की वैल्यू है, क्या दिया हुआ बाबू 75 नैनोमीटर है, तो इंटू 10⁻⁹ है। तो इसको चालू करोगे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा है ना, हाँ 10⁻⁻8 हो जाएगा ना। ऊपर जाएगा 3/75 10⁻16 हो जाएगा, 8 8 16 कर लो बाबू। इसको ऐसा करते हैं 300 कर लो, इसको सही रहेगा भाई 75 10/14, ये हर्ट्स में आएगा। फ्रीक्वेंसी निकालोगे हर्ट्स आएगा, तो सॉल्व करोगे क्या होगा 25 3 75। चलो करते हैं सॉल्व। इससे कटेगा 5 से काट लो, 5 6 30 ना, 5 1 5 और 5 5 25, 5 1 5 5 5 25, 15 4 60, ठीक 5 6 हाँ सही है, ठीक 15 4 60, ठीक है। आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के आसपास आएगा, ये इतना आएगा। ठीक है, इतना नोट करो। दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, तो आइए हम एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द वेव नंबर, इसको न्यू बार को हम वेव नंबर कहेंगे, वेव नंबर। और दूसरा है न्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ इतना। तो वेवलेंथ कितना दिया है बाबू, दिया है गिवन दैट में वेवलेंथ क्या दिया है 5800 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 5800 इंटू 10⁻10 मीटर हो जाएगा। फाइन पूछ रहा है क्या, वेव नंबर पूछ रहा है, इसको वेव नंबर कहेंगे। क्या है वेव नंबर,
ठीक है। वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज वेव नंबर। तो न्यू बार इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, तो 1 बाई लैम्डा की वैल्यू क्या है बाबू 5800 इंटू 10⁻⁻10 ये मीटर है, ठीक है। ये ऊपर जाएगा आपको 1 बाई 10/10 अपन 5800 ये मीटर भी ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा, सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने पे आएगा जो आएगा 1.724 याद है हमको, एनसीईआरटी के क्वेश्चन 1.724 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स आएगा, ठीक है। ये आपका क्या वेव नंबर है, वेव नंबर आएगा। इसी तरह आप कैलकुलेशन करेंगे, इसी तरह आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, सेम इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे बाबू। फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी क्या होगा न्यू बार इक्वल टू न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है बाबू, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपान लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, सिर्फ सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड बचेगा, इसको सेकेंड इनवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो 3/58 और ये 00 3 इंटू ये सॉल्व करोगे हो जाएगा 10⁻⁻8 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3/58 इंटू 10⁻16 हो जाएगा। इसको कर दो 300/58 इंटू 10 इतना हर्ट्स आ जाएगा। सॉल्व करोगे जो आंसर होगा, आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करोगे 5 बढ़ जाएगा 5.17 इंटू 10⁻14 हर्ट्स आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो रहे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते रहें और आज जितना न्यूमेरिकल करा दिए हैं, ठीक है। आप लोग आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों, आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों।